अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं साहब? उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपकी मशीन जो है वो काज करते वक्त काज करने के बाद जब आखिर पे आके ठोके पे दो तीन जो टांके लगाती है उस वक्त अगर आपकी सुई टूट जाती है तो आप ये वीडियो देखें, आपका मसला हल हो जाएगा। और इस वीडियो में मैं आपको साथ में ये तरीका भी बताऊँगा कि ये ऐसा क्यों होता है और इसका जो ठोका है उसको कहाँ पे सेट करें तो ये मसला हल नहीं होगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों, ये देखिए, सबसे पहले मैं आपको काज करके चेक करवाता हूँ और इसको बाद में सेट करके भी दिखाता हूँ ताकि आपको पता भी चल जाए मैं आपको किस तरह कह रहा हूँ। ठीक है, ये देखिए दोस्तों, इस मशीन की सेटिंग तो मैंने की हुई ना बिल्कुल, ये तो अपनी जगह पे ठीक है। ये अपनी जगह पे बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। मैं जो चीज़ आपको चेक करवाना चाह रहा हूँ आप समझने की कोशिश करना, आपको पता चल जाएगा कि आप मैं क्या कह रहा हूँ। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये चीज़ आप देख सकते हैं, आपके सामने मैंने इसको पकड़ा हुआ है। आपका अगर ये ठोका जो है इसका जो टांका है अगर जो नीडल जो है वो बाहर लगाती है, आपके काज से बाहर लगाती है तो आपकी मशीन जो है वो जब लास्ट पे आती है तो अगर आप लास्ट पे जब आती है तो आपकी मशीन जो है वो नीडल को तोड़ देती है, सुई को तोड़ देती है। अगर आपका जो ठोका ये वाला ठोका जो है बड़ा है अपने आपके काज से तो आपकी मशीन यहाँ पे आके जब आप अक्सर कॉलर वाले बैन पे काज करते हैं तो आपकी मशीन जो है वो बिल्कुल सुई तोड़ देती है। तो आपने इसके लिए करना क्या है, आपने इसके लिए करना ये है कि यहाँ पे ये देखें, आपको दो पेच लगे हुए नज़र आएंगे। आपने एक ये वाला जो है इसको लूज़ कर लेना है, नीचे से मैंने पहले ही किया हुआ है। और आपने इसकी सेटिंग कैसे करनी है अब मैं आपको ये भी चेक करवा देता हूँ। दोस्तों, अगर आप इसको लूज़ करेंगे, ये देखें यहाँ पे इसको मैंने लूज़ कर दिया। ठीक है, अब काफ़ी सारा लूज़ कर दिया है। अब मैं आपको काज करके चेक करवाता हूँ। दोस्तों, ये देखें, ये पहले वायर था आपके सामने, मैंने आपको चेक करवाया था। ये देख सकते हैं अब ये काफ़ी सारा जो है ठोका छोटा हो गया है। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा सा और लूज़ करेंगे। मैं आपको जो जिस तरह आपको बता रहा हूँ आपने सेम वैसे करना है। दोस्तों, ये देखें, अब मैंने फुल इसको लूज़ कर दिया है तो इसका जो ठोका है वो बिल्कुल एक साइड पे चला गया है, बिल्कुल यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा। अब आपने इसको अगर कम करना है तो पेज को, नीचे वाले पेज को आपने लूज़ करना है। अगर आपने इसको ज़्यादा करना है तो आपने इसको टाइट करना है। अब दोस्तों, मैं आपको इसको टाइट करके काज करके चेक करवाता हूँ। ये आप देख सकते हैं कि ये क्या जो काज का ठोका है वो काज से कितना बाहर चला जाता है। ये देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे ये चीज़ देखिए। अब मैंने इस पेज को थोड़ा सा टाइट किया तो यहाँ पे ये देख सकते हैं ये काज से कितना बाहर चला गया। जिन दोस्तों के साथ ये प्रॉब्लम होती है उनकी मशीन जब ज़्यादा तेज़ी में स्पीड में जब ये वाला टांका बाहर लगाती है तो अक्सर जो उसकी सुई टूट जाती है। वो इसलिए टूटती है या तो वो फूट के साथ लग जाती है या फिर ये होता है कि जब यहाँ से वो गुजरती है सुई ज़्यादा चढ़ाई में तो तब भी ऐसे होता है कि वो कपड़ा जो वहाँ पे अक्सर बैन पे जो मोटा कपड़ा हो जाता है उस वजह से वो तेज़ी में जो नीडल टूट जाती है, सुई टूट जाती है। तो आपने इसको रखना कहाँ पे है, आपने इसको काज के बिल्कुल मुताबिक रखना है। जितना आपका काज है बिल्कुल इसकी चढ़ाई भी उतनी हो, थोड़ी बहुत कम हो जाए लेकिन ज़्यादा ना हो। अगर आपकी ये चढ़ाई काज के साथ ठोके की बिल्कुल पूरी पूरी हो, ये देख सकते हैं यहाँ पे अब मैंने काज किया, इसको थोड़ा सा लूज़ करके अब भी थोड़ा सा बढ़ाया ठोका, अब फिर से इसको थोड़ा सा लूज़ किया और करने के बाद यहाँ पे ये देखें दोस्तों, ये मैंने लास्ट वाला काज जो आपके सामने किया है, ये देख सकते हैं। अब इसका जो ठोका है वो बिल्कुल यहाँ से चढ़ाई और यहाँ से चढ़ाई बिल्कुल बराबर आ गई है। तो आपने ये सिर्फ नीचे वाले पेज को खोल कर इसको छोटा कर लेना है और उसको टाइट करके इसको बड़ा कर लेना है।
तो दोस्तों इससे आपकी मशीन की जो नीडल है वो टूटेगी नहीं, सुई टूटेगी नहीं। तो मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक लाजमी करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।